चलो अब ग्राफ की बात करते हैं। ये जो हमने पढ़ा है इस पे बेस्ड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ln के वर्सेस 1/t के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ln के वर्सेस 1/t। ग्राफ नंबर 1 ln के वर्सेस 1/t। ट्राई तुम चाहो तो कर सकते हो, होता है कि नहीं तेरे से। तो k का फॉर्मूला क्या होता है? k से ही तो आएगा ln के। k होता है तुम्हारा a e⁻ डिवाइडेड बाय RT। तो ln के दोनों तरफ लॉग लेना पड़ा हमें ln। तो ln के हो गया। ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, मतलब एक तरह से देखा जाए इंटू है। इधर देखना भाई साहब, ln a इंटू बी क्या हो जाएगा? ln a प्लस ln b नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ? मारता है तो कैसे होगा? 2 ऐसे दिख रही है दोनों तरफ ln ऐसे ही है। अरे वो ln a प्लस ln e⁻ समझ में आया? उसी की मैं बात कर रहा था, इसी के लिए मुझे एक लाइन लिखना पड़ गया, इतना ही खराब हुआ। टेकिंग ln बोथ साइड की ग्राफ हम ln के का बना रहे हैं ना, ln के का ग्राफ बना रहे हैं। हमारे पास के का वैल्यू है तो ln चाहिए ना, तो ln एक साइड लेंगे तो दोनों साइड लेना पड़ेगा। हाँ बोलना। हाँ E A R T मेरी मम्मी के साथ गए थे। मैंने ऐसे गलती से एक बार तो इसको y = mx + c के साथ कंपेयर करो। y = mx + c के साथ कंपेयर करो तो ये देखो y = mx, ठीक है, प्लस c। तो mx कौन बनेगा रे? ln a तो तुम्हारा बन जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा, ln a कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा c प्लस mx, ठीक है। तो ये देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो तुम्हारा बन जाएगा 1/1 सेकेंड, इसको माइनस बाहर निकल दे तो किसको ln e माइनस में डालना है, माइनस डाल दे तो। हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डाल सकते हैं, ये कहना चाह रहे हो। ln के = ln a माइनस, हाँ स्लोप निगेटिव हो जाएगा। हाँ वैसे भी तो निगेटिव, चलो माइनस ln e⁻ e प्लस हो जाएगा, माइनस निकल गया प्लस हो जाएगा। हाँ तो ये देखो इसको अगर हम बोले mx तो मतलब जो स्लोप है तुम्हारा निगेटिव जा रहा है, ठीक है, और स्लोप जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा EA/R। क्या हो जाएगा? EA/R, ठीक है, EA/R हो जाएगा स्लोप। और ये तुम्हारा हो जाएगा जो बाकी जो बच गया वो हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट, मतलब t का वैल्यू, क्योंकि देखो 1/t के टर्म में चल रहा है, ठीक है। तो 1/t यहाँ पे है ना, 1/t इंटू EA/R, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो m हो जाएगा तुम्हारा ये, x हो जाएगा ये, मतलब स्लोप जो हो गया तुम्हारा ये लेकिन निगेटिव, ठीक है। तो स्लोप हो गया निगेटिव, तो y = mx + c के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो c हो गया तुम्हारा ये और x हो गया तुम्हारा, अभी लिखे थे फिर से, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस पे हमने ले लिया ln के y, ठीक है, ln के, और x एक्सिस पे ले लिया तुमने 1/t इधर पे ले लिया, ठीक है। अब स्लोप है निगेटिव, मतलब नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। और स्लोप क्या होगा? EA/R माइनस EA/R, क्योंकि मतलब नीचे की तरफ है, ठीक है, माइनस EA/R, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। इसी प्रकार जब हम लॉग का लेंगे, क्या हुआ नहीं आया समझ है? RT मतलब ये जो है ना EA/RT, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/t इंटू EA/R लिख सकते हैं ना। EA/R ये तो हुआ mx, x इसको क्यों ले, क्योंकि ये देखो
कौन एलन के तो है ही यार अलग से। एलन ए वो वाला मतलब एलन ए मतलब उनके साथ वो सी वाला अच्छा ये वाला हाँ ये वाई इंटरसेप्ट जो है ये हाँ ये देखो एलन है सही बोला एलन है। हाँ अभी हो गया मिटा दूँ मिटा दूँ। अच्छा सेकेंड ग्राफ होगा लॉग के बीच का क्या होगा लॉग। तो लॉग कहाँ से आएगा लॉग भी यहीं से आएगा। जो तुम्हारा ये था एल एन के इसको अगर हम लॉग में लिखे तो क्या आ जाएगा 2.3 लॉग बेस 10 या लॉग के लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा इधर पे भी 2.3 ए हो जाएगा लॉग ए हाँ 2.3 लॉग ए और ये भी हो जाएगा -2.3 ठीक है लॉग ठीक है e टू दी पावर e अपॉन आर टी नहीं हो जाएगा सब कुछ सेम हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो भी सेम ही नेचर के होंगे ठीक है। सेकंड नंबर ग्राफ जो था सेकंड नंबर हो जाएगा लॉग बेस 10 के ठीक है वर्सेज 1/t इनके बीच हम ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है। तो माइनस आ गया मतलब स्लोप निगेटिव पहले वाले के जैसा सेम हो जाएगा और ये वाला जो होगा तुम्हारा एल एन की जगह लॉग हो जाएगा क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 ए और ये वाला पॉइंट जो मतलब ये जो ग्राफ जो हमने किया किसके बीच किया लॉग बेस 10 के और 1/t के बीच में ठीक है। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा -2.3 आर ये था ये बाय आर तो एल एन लॉग में चेंज हुआ तो यहाँ पे बस 2.3 आ जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा -2.3 आर ये हो गया स्लोप उसका। मतलब सेम ग्राफ होगा दोनों का एल एन और लॉग का लगभग सेम होता था ना कई बार बनाए है ना एल एन का लॉग का बस यहाँ पे एल एन ए था तो यहाँ पे लॉग बेस 10 है क्योंकि एल एन देखो एल एन लॉग है ना बस और यहाँ से जो 2.3 निकला वो मतलब ऐसे करके याद रखो कि यहाँ पे चला गया कौन ये नहीं ये क्यों करोगी ये क्यों करोगी हमने तो जस्ट कंपेयर करने के लिए बनाया तो मतलब इस लाइन की मदद से हमने ये लिखा इस लाइन की मदद से ये लिखा एल एन की जगह पे 2.3 लॉग लिख दिया एल एन की जगह पे 2.3 ग्राफ दूसरा है ग्राफ अलग है लेकिन ये पूरा नहीं छापना है 2 बार क्यों छापेंगे एक ही बार छापने से तो हो गया नहीं हो गया। फिजिक्स वाला का क्यों हम बोले सुन लेना एड में आता है पढ़ लो चाहे कहीं पे सिलेक्शन होगा यहीं से लाइफ का किस्मत चमकेगा इसे कौन पढ़ाने वाला फिजिक्स वाला लाइफ का किस्मत कैसे चमकेगा भाई ये नहीं समझ में आया वो लास्ट का 2 सेंस मतलब 2 लाइन समझ में नहीं आई लेकिन ऊपर वाला 2 लाइन बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा यहीं से लाइफ में किसका किस्मत चमकेगा इसे कौन पढ़ाने वाला फिजिक्स वाला सही था एक्चुअली ठीक है खराब नहीं था लेकिन जब से ये कचरा किया ना जैसे ओनली फिजिक्स था तब तक सही था वो पूरा टाइम देता था अच्छे से पढ़ाता था लाइव क्लास लेता था। अब आ गया केमिस्ट्री वाला मैथ वाला यूपीएससी वाला एसएससी वाला इतना ना उसको लोभ आ गया ना कि कोई एग्जाम ही नहीं छोड़ा सब वाला बना दिया गेट वाला आ गया उसके बाद एनटीपीसी वाला आ गया कलर का वाला चपरासी वाला नहीं समझे बैंकिंग वाला। अब सोच रहा है कि बहुत बड़ा ये जैसे नहीं बैजूज एक टाइम पे आया था आकाश बैजूज मर जो भी बहुत सारा कोर्स निकला था ना तो ऐसे ही ये कर रहा है और जितना ये कर रहा है इसका ग्रोथ नीचे की तरफ जा रहा है। तेते तो पाँव पसारिए जितने लंबी 100 आपको लोगों ने बढ़ाया चढ़ाया आपको इतना प्यार स्नेह दिया। अभी खान सर क्यों नहीं भाग रहे हैं इधर उधर खान सर भी का भी वही हालत है तो वो समझदार बंदा है वो अपना बस पढ़ाया जा रहा है दूसरे से बाहर में जो हमको नहीं मतलब है देखा ना खान सर का बस अपना ही पढ़ाया जा रहा है वो भी तो चाहते तो बहुत इसके सबसे बड़े यूट्यूबर वही है ना अभी सबसे इंडिया का एजुकेटर में जितने भी है सबसे नंबर 1 तो वही है 2 पे आ गया विकास डिविकेटी 1 पे था विकास डिविकेटी उसको भी उसका जो देसी अंदाज है ना पीके अंदाज वो सबको पीछे छोड़ दिया लोगों को पसंद है। अरे रिक्शा वाला देखता रहता वीडियो पढ़ने के लिए नहीं मनोरंजन के लिए उसको मजा आता है सुन के उनकी बातें। एक बार तो ऐसे देखना कि एक आदमी ऐसे रिक्शा में मोबाइल को टांग रखा है और टमटम चला रहा है और सुन रहा है एयरपोर्ट लगा के तो पैसेंजर पूछता है यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाने वाले से पहुंच जाते हैं ना तो
नहीं तो बोल रहा है कि ये आप मतलब क्यों आप तो कोई एग्जाम तो बोलता है कि मजा आता है सुन के, नहीं आवाज समझ में मजा आता है। और दूसरा रिक्शा वाला क्या बोला पता है, मेरी बेटी आई इसकी ट्यूशन लेती है तो मैं इधर से देख के और मैं जाके उससे क्वेश्चन पूछता हूँ। बात समझ में, आईएएस की ट्यूशन लेती है उसकी बेटी, मतलब तैयारी करती है, तो मैं इधर पे खान सर का वीडियो देख लेता हूँ और मैं जाके उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर करती है, उसका तैयारी हो जाता है, मैं उसको बता देता हूँ। मैं देखता हूँ, इससे मेरा मनोरंजन हो जाता है, मूवी देखने से ज्यादा अच्छा है। वो हर एक मुद्दा पे, जैसे मैप पे रिलेटेड, बॉर्डर एरिया, इन सब पे ऐसे ऐसे वीडियोज बनाते हैं ना, या फिर कोई जो नया तकनीक आया उन पे बेस्ड बना देते हैं, तो लोगों को पसंद आता है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या हुआ? कर दूंगा आज खत्म, आज जितना बजे तक मुझे रुकना पड़े आज खत्म करेंगे, लेकिन रुकना नहीं पड़ेगा, और अभी तक 11 हो जाएगा खत्म। देखो कैटालिस्ट, अब बंटी के चेहरे पे मुस्कान है खत्म होने का नाम सुन के। बंटी टेंशन में, डिप्रेशन में जा रहा था धीरे धीरे, सोच रहा था कि जाओ लो भाई, टॉपर बनने का सपना टूटा। देखो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट कौन बताएगा? कैटालिस्ट क्या होता है? Substance है। बोल कौन? Catalyst is a substance कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस, वेरी गुड। वही है substance which increase the rate of reaction। हाँ, विच इंक्रीजेज द, देख के बोल रही है क्या? हाँ, कहा अच्छा, कैटालिस्ट जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, बिना उसमें परमानेंट, बिना उसके मास और कंपोजिशन में परमानेंट चेंज किए हुए रिएक्शन को बस बढ़ा देता है। तो ये लास्ट में बोलना जरूरी है, लिखो कैटालिस्ट इज इट इज CAT है LYST। तनिया ही है, देखो तो। yes अच्छा तभी देखा था मैंने। कैटालिस्ट तो लिखो, इट इज अ सब्सटेंस, it is a substance which can change the speed of reaction without undergo any permanent change, क्या हुआ सर? दूसरा ले लीजिए, है ना? नहीं है तो मेरे से ले लो। Without undergo any permanent change in mass and composition at the end of the reaction। रतन ऑनलाइन नहीं दिख रहा है रे? रतन 2-3 दिन से नहीं आ रहा। रतन बेचारा दुखी था, बोल रहा था सर मैं आर्ट्स लेना चाह रहा था, समझा बंटा? रतन डिप्रेशन में था, बोल रहा था कि मैं आर्ट्स लेना चाह रहा था, मेरे पापा ने मार मार के साइंस लिखवा दिया, मेरा मन नहीं है ये करने का। हो गया, लिख लिए तो फिर बातें क्यों करने लग गए? क्या लिखा? end of reaction। हाँ, एंड ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो कैटलिस्ट होता है एक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है बिना उसके मास में या फिर उसके कंपोजिशन में चेंज किए हुए, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम बनाना है और एक फॉर्मूला लिखना है, सुनो ओए, एक डायग्राम बनाना है और एक फॉर्मूला लिखना है, एक डायग्राम बनाना है, एक फॉर्मूला लिखना है, और कुछ नहीं करना है। उसका नहीं, कैटलिस्ट खत्म। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का डेफिनेशन है, कैटलिस्ट का डेफिनेशन है। लिखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, क्या लिखो? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल, PROFIL, प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा वो एनर्जी के बीच में, ठीक है, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, इससे पहले एक फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? ln ln k कैटालाइज्ड, k कैटालाइज्ड, कैट मतलब कैटालाइज्ड, अगर नहीं पता हो तो लिख लेना, कैटालाइज्ड, कैटालाइज्ड, के कैट मैंने लिख दिया तो ये कैटालाइज्ड, अनकैट लिखूंगा तो अनकैटालाइज्ड। ठीक है, ये शॉर्ट में कहीं पे लिख लो साइड में, डिवाइडेड बाय के अनकैटालाइज्ड। ठीक है, के कैटालाइज्ड डिवाइडेड बाय के अनकैटालाइज्ड इज इक्वल टू, ये जो होता है ये होता है ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटालाइज्ड, अनकैट, अनकैट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कैटालाइज्ड का, और यहाँ पर नीचे में होता है टी भी होता है, डिवाइडेड बाय टी, ये इसमें होता है इसमें नहीं होता है। बस हाँ, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। इसको रट्टा मारना है, क्या करना है? इसको रट्टा मारना है। अब देखो, मान लो कि रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बनाए, तो इसका हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस पे जो लेंगे वो लेंगे ई कैटालाइज, ठीक है, यानी तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख दो। क्या? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ग्राफ भी डायग्राम ही होता है, पता है तुम्हें? देखो, डायग्राम मतलब क्या? कोई भी चीज जो तुम लाइन से बनाते हो, कुछ दिखाते हो। ठीक है, बुक में तो ये लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट का एनर्जी ई आर था। सुनो ध्यान से समझो, कोशिश करा रहा हूँ कि तुम्हें सिस्टमेटिक तरीके से याद हो जाए ग्राफ, वरना तो रट्टा ही मारना इस ग्राफ को। तो रिएक्टेंट का एनर्जी, मान लो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कुछ ना कुछ होगा। जब रिएक्शन चल रहा था तो मान ले कि रिएक्शन हुआ कुछ, इसका ऐसा ग्राफ बना, ऐसा जनरेट, ऐसा ग्राफ तुम्हारा बन गया। ठीक है, जब हमने उसमें कैटालिस्ट का यूज किया, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, मतलब जो एनर्जी था, एनर्जी को चेंज करके प्रोडक्ट सेम बना। मतलब क्या? ये जो तुम्हारा मतलब इस टाइप से कौन ग्राफ हो रहा है तुम्हारा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी के बीच। इधर पे एनर्जी है, एनर्जी, और इधर पे रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं या रेट भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, बस इतना समझो कि एक रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का ग्राफ है, ये देखो। रिएक्टेंट से मतलब यहाँ पे एनर्जी था रिएक्टेंट का, जो इनिशियल एनर्जी दिया गया, ये ऐसे करके ग्राफ गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। जब हमने कैटालिस्ट का यूज कर दिया तो क्या हुआ? इसकी एनर्जी को चेंज किया गया, परंतु बना तो वही सब्सटेंस। अब बात समझ में? ये देखो, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट का एनर्जी, ये क्या हो जाएगा? ईपी। क्या हो जाएगा? ईपी। आया बात समझ में? और ये होगा तुम्हारा एनर्जी। अब देखो इन दोनों के बीच में ये जो मैक्सिमम जो ग्राफ गया, ग्राफ का जो ये पॉइंट गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी है, ये है तुम्हारा अनकैटालाइज्ड एनर्जी। ठीक है, अनकैटालाइज्ड एनर्जी, अनकैटालाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो होगा तुम्हारा ये वाला पॉइंट, ये कहलाएगा ई ए अनकैटालाइज्ड। ठीक है, और जो इन दोनों का जो मतलब, वो जो डॉट डॉट वाला है ना, हाँ डॉट डॉट वाले से, हाँ सही बोली, ये पूरा ऊपर के पिक से और डॉट डॉट वाले से यहाँ तक का, वो भी यहीं तक का लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का, ये जो जहाँ तक हमने लिया था। ठीक है, ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटालाइज। क्या ये बात है समझ में? तो बस ये ग्राफ बना लो। हाँ, कैटालिस्ट जो तुमने मतलब जो कैटालिस्ट जो तुम यूज करते हो रिएक्शन को, तो रेट के रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। तो स्पीड को बढ़ेगा तो एनर्जी नहीं बढ़ेगा। रिएक्शन का स्पीड कैसे बढ़ जाएगा? वो गाड़ी थोड़ी है कि बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तभी तो स्पीड बढ़ेगा। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटालाइज एक्टिवेशन एनर्जी,
कैटालाइज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, वो चेंज कर देता है, घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन के जो स्पीड है उसको चेंज कर देता है। ये नहीं लिखा, इंक्रीज नहीं लिखा है, देखो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, विदाउट अंडरगो एनी परमानेंट चेंज इन द मास एंड द कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। केवल मतलब उसके जो एनर्जी है उसको चेंज कर देता है, तो एनर्जी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है बात समझ में? ये ऐसे ऊपर करके भी ले सकते थे, तब थोड़ा ग्राफ बुक के साथ मैच नहीं करता, बुक के साथ मैच कराने के लिए जैसा दिया गया, मतलब ये वाला करता है, तो देखो है ना, रिएक्टेंट पार्ट विद द कैटालिस्ट, हाँ ये तो पूरा पूरा डिटेल के साथ लिख दिया इसमें, ठीक है। ये देखो इसके साथ मैच कराने के लिए मैं लिखूँ, वरना फिर ज़्यादा भी कर सकते थे, ऊपर से भी ऐसे डॉट डॉट ले सकते थे, तो फिर क्या हो जाता है, ये वाला भी हो जाता, तो ऊपर वाला का नाम हो जाता कैटालाइज्ड वाला, नीचे वाला हो जाता था अनकैटालाइज्ड वाला, ठीक है। तो के का जो फॉर्मूला था, अब कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड दोनों का अलग अलग लिखेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल के देखते क्या होता है। उसको मिटाओ क्या, बुक से छापोगे तो और अच्छा बनेगा, बुक में और भी अच्छे से दिया हुआ है पूरा डिटेल के साथ। पेज नंबर बता पीटी 116 पे देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिकॉर्ड नीचे है। हाँ तो नीचे गया ना, देख नीचे गया तब तो यार और ईपी आया, यहाँ पे यार नहीं लिखा हुआ है, यार ईपी यहाँ पे अरे है ना, नीचे तो है, तुम्हारा क्या इक्वल पे कर दिया, ये हमने ये जो डॉट लगा के ईपी और यार लिखा, ये नहीं देखे, मिटाता हूँ इसे। अगला फॉर्मूला लिखो, मतलब कैटालाइज के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, घबराओ मत। फर्स्ट फॉर्मूला के कैटालाइज क्या बन जाएगा बताओ, ए ई टू द पावर, यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी था वो क्या हो जाएगा, कैटालाइज वाला लिख देंगे, माइनस ई ए कैट, ई ए कैट इंटू क्या था, और डिवाइडेड बाई टी, आर भी था क्या, ई ए बाई टी था ना, ई ए बाई टी, और ये हो जाएगा तुम्हारा टी, और के अनकैटालाइज्ड क्या हो जाएगा, अनकैट, ये हो जाएगा तुम्हारा ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अनकैट डिवाइडेड बाय टी, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। या फॉर्मूला टू मतलब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, 1/2, इन दोनों का रेशियो निकालते क्या होता है, मतलब के कैट डिवाइडेड बाय के अनकैट, कैट अनकैट लोग देखेगा क्या कहेगा, क्या क्या लिखा हुआ है, ई टू द पावर ई ए, एग्जाम में पूरा लिखना, अनकैट ई ए अनकैट डिवाइडेड बाय टी माइनस ई ए कैट, समझ में आया कैसे हुआ, 20/20, तो ए को काट दिए, ए टपक गया और ई टू द पावर समथिंग डिवाइडेड बाय ई टू द पावर समथिंग, ई टू द पावर समथिंग माइनस समथिंग हो गया। किसका रेशियो निकाल रहे दोनों का, कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड का, ठीक है, लिख लिए तो कोई बात नहीं, स्टेप क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ, फिर से गलत नहीं है, तुमने निकाल लिया तो अच्छी बात है, तुम डायरेक्ट उसको लिख लो, अनकैट बाय टी, ये गया, तो के कैट बाय के अनकैट क्या आ गया, ई टू द पावर ये माइनस भी दोनों का निकल गया खत्म, ये कैट बाय टी माइनस ई टू द पावर ये कैट बाय टी, नहीं अनकैट होगा, अनकैट होगा, अनकैट, बिल्ली नहीं है, बिल्ली है, क्या सर कैट अनकैट कर रहे हैं। अब देखो कैटालाइज पूरा लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, यानी तो कोई दूसरा नोटेशन लेट करना पड़ेगा, देखो तो एक क्वेश्चन, बिल्ली को निकालते हैं,
स्कूल में ये टॉपिक नहीं हुआ ग्रेस पर है अभी? हुआ है पूरा खत्म ये? एक दो क्लास मिस किया सर, उनमें से एक क्योंकि मैंने किया है। स्कूल वाला बिल्कुल मेरे जैसा पढ़ाएगा। केमिस्ट्री वाला मैंने बहुत मिस किया स्कूल में। देखो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करेंगे, कर लीजिए थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक पे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी काम शैतान का। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटलाइज्ड एंड अनकैटलाइज्ड रेट कांस्टेंट at 27 degree Celsius. At 27 degree Celsius. If catalyzed and uncatalyzed rate of the rate constant at 27 degree Celsius. If activation energy, putting the value, getting the result of the numerical address, ठीक है ना? If activation energy of the catalyzed reaction is 100 kJ kilojoule and uncatalyzed reaction uncatalyzed reaction is 200 kJ। यहाँ पे जगह है क्या तुम्हारे पास? इसके नीचे एक लाइन, एक लाइन भी नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल में कर लेंगे ये काम। इसको ln e टू द पावर इधर लेके चले जाएंगे ना तो ln आ जाएगा, फॉर्मूला तो यही लगाना पड़ेगा। हाँ वरना e टू द पावर समथिंग ये तो निकालना, सुनो ना, e टू द पावर समथिंग निकालना तो मुश्किल होता है हमारे लिए, नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हैं, सोल्व करना थोड़ा आसान होगा। कोई बात नहीं, रहने दो, ई के फॉर्म में कर देते, जैसे वैसे कर देते, कोई बात नहीं। हम क्या सोच रहे थे पता है, ये सुनना, पुट करने में दिक्कत होगा, ये सब कुछ ई के पावर में पुट करना पड़ेगा, नहीं समझे? ई को इधर ले आएंगे तो ln के कैट बाय के एन कैट हो जाएगा, उसके बाद सोल्व कर लेंगे, फिर से ln को इधर लेके चले जाएंगे तो फिर से ही बन जाएगा। मतलब बात वही है, सुनो, सारे वैल्यू इसका पुट करेंगे, इसका इसका ये सब इसके साथ इनटू नहीं है, ऊपर में है, तो ये करने में मतलब थोड़ा सा अजीब सा होगा। तो हम ई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ln के कैट बाय के एन कैट, ये उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा, 20 माइनस 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब सब कुछ निकाल लेंगे तो फिर से ई को तो उधर ले ही जाना है, होगा आंसर ई के फॉर्म में, लेकिन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, समझ में आया? इस फॉर्मूला को रीराइट कर ले रहे हैं। ये जो आया था तुम्हारा क्या है, के कैट बाय के एन कैट, तो ई टू द पावर, तो ई टू द पावर को मतलब ई को कॉमन ले लिया, हाँ तो ये हो गया ln के कैट बाय के एन कैट, ठीक है। और ये इक्वल टू अब क्या हो गया, ई एन कैट, एक सेकेंड, एन कैट बाद में, रुक जाओ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो गड़बड़ है, कैट बाय एन कैट, कॉपी दिखाओ, तुमने भी लिखा है, नहीं अच्छा मन नहीं मिटा, रुको, ये गया, ये अनकैट माइनस कैट होना चाहिए, फॉर्मूला में ये लिखा है, वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें तो लगता है कि अनकिट बाई के कैट, तो अनकिट माइनस राइट साइड में होना चाहिए अनकैट माइनस कैट, और लेफ्ट साइड में होना चाहिए कैट बाय अनकैट। ये तो दिक्कत है, दिखाना बुक जरा, लेफ्ट साइड का ठीक है, कैट बाय अनकैट, मतलब राइट साइड में जो होना चाहिए ना, अनकैट माइनस कैट होना चाहिए। हाँ क्या
अनकैपिटलाइज मतलब उसमें कैपिटलाइज नहीं हुआ है, बाद में तो कैपिटलाइज फॉर्मूला यही तो बता रहा हूँ। हाँ, तो ये ये अनकेट बाय ये कैट, दिस माइनस दिस होना अनकेट बाय चाहिए। कैट होगा ना ये ये तो मेरा तो वो है ना, क्या वही है? से तो छोड़ना वो है। फॉर्मूला में भी तो ऐसा होना चाहिए ना, मतलब अपने मर्जी से न्यूमेरिकल में चेंज करेंगे। फिर एक बात तो हाँ। माइनस भी तो था ना, तो अगर कहाँ था? माइनस था, रेशो को अनकैट बाय कैट होना चाहिए। तो माइनस अगर मतलब बाहर नहीं निकलते तो अनकेट माइनस केट हो सकता है। माइनस ऊपर भी है, नीचे भी है, क्या करेंगे? दोनों पे माइनस है भाई, दिमाग लगाओ। सर रेशो को कैट बाय अनकैट को छोड़ के मैथ में कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग गया भाई यहाँ पे? सर रेशो को अनकैट बाय कैट करेंगे। अनकैट बाय कैट कर देंगे तो इधर पे भी तो अनकैट बाय कैट हो जाएगा, कैट बाय अनकैट होना चाहिए। हाँ, समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ पे कुछ मैथ का रूल होता होगा। देखो सही है, गलती हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे गलती हुआ है। सर कैसे काटेंगे इतना? वही तो बोल रहा हूँ, काटना नहीं है, पहले देख लो, पहले मुझे कर लेने दो, उसके बाद तुम करना। यहाँ पे क्या था, ज्यादा एक स्टेप, इसीलिए सानिया हमेशा कंफ्यूज होती रहती है कि कोई भी स्टेप को काटा ना जाए, सारे स्टेप को अच्छे से बताया जाए। स्टेप उड़ाने के चक्कर में फ्यूजवा उड़ गया। देखिए ओए, ये लिखा हुआ था, वजह जो भी हो काटना मत, फिर से वही से लिखेंगे। ये क्या है, डिस बाई डिस है। देखो माइनस निकल गया बाहर, खत्म। ठीक है, अब देखो e टू दी पावर x जो होता है 1 बाई टू दी पावर x, तो ऊपर जाके क्या बन जाता है, e टू दी पावर माइनस x बन जाता है। तो यहाँ पे माइनस ये देखो दिख गया, तो माइनस माइनस लेके अगर तुमने काट दिया तो फिर से ऊपर जाके माइनस बन जाएगा। ये नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे दो काम है कि इस माइनस को या तो ना काटो, इस माइनस को ना काटो, इसको सीधा ऊपर लेके चला जाओ, ई कॉमन आएगा तो दिस माइनस दिस अपने आप हो जाएगा, अनकट माइनस का। देख नहीं समझ में आया? मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। रट्टा मारूंगी। e टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e टू दी पावर माइनस वाई। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। e टू दी पावर माइनस एक्स e टू दी पावर माइनस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर एक्स बाय e टू दी पावर वाई, लिख सकते हैं। ये जो e टू दी पावर वाई फिर से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस वाई। मतलब ये e टू दी पावर वाई ऊपर जाएगा ना फिर से, तो ये माइनस बन जाएगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ। सर पावर माइनस बनेगा ना। पावर पावर, हाँ पावर माइनस हो जाएगा ना। हाँ, ये के सामने तो माइनस नहीं होगा। तो चलो ये फिलहाल, चलो ये पहले माइनस साइन रहने देते हैं। तो e टू दी पावर दिस e टू दी पावर दिस, तो क्या हो जाएगा इसको, e टू दी पावर दिस माइनस दिस। ठीक है लिख लेते हैं, लेकिन इनटू में अगर करेंगे, अच्छा इनटू वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तब करते हैं इनटू वाला फॉर्मूला। रुको मैं तुम्हें बता रहा हूँ, e टू दी पावर माइनस ये कैश, इसको लेके हम जाएंगे ऊपर तो इनटू में आ जाएगा। ठीक है, तो e टू दी पावर प्लस हो जाएगा। ये कैट, हाँ वही मैं बोलना चाह रहा था, ये कैट कैट माइनस अरे अनकैट होगा। हाँ अनकेट होगा। सॉरी अनकैट। माइनस तुम लोग काटो मत, अभी काटोगे गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये प्लस ये होगा, इसको जो सॉल्व करेंगे राइट साइड को तो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस हो जाएगा। अनकैट माइनस कैट, मतलब लिख लेता पहले हो गया सर। ये कैट, यहाँ पे गलती हुआ था, ये कैट प्लस ये अनकैट। तो देखो अगर हम इसको ऐसे करके लिखेंगे तो दिस माइनस दिस लिखा जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आंसर, e टू दी पावर माइनस कैट ये अनकैट माइनस ई कैट माइनस बाय टी बाई टी। सर आपने टी नहीं लिखा। क्या, ऊपर बाई में टी, हाँ, बाई टी नहीं टी। वो टी कहाँ नहीं टी नहीं लिखा? इतना पर ये ऊपर। अनकैट बाय टी, ये अनकैट बाय टी। कौन सा टी, ये वाला टी, अरे और ऊपर में भी नहीं लिखा। ऊपर में टी टी कहाँ गया? कौन सा टी? पूरा टी गायब कर दिया आपने। ये बोला मेरा को क्या, अरे मिटा दिया था ना, इसको मिटा दिया था तो ये ना। कट जाएगा। कौन टी कट जाएगा? आपने मिटाया क्यों? हाँ तो फिर तो तुम लोग पागल हो। ये अनकैट अब माइनस, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं। ये अनकैट अब माइनस ये कैट, और ये जो नीचे का टी था ये कैंसिल हो गया, तो ये नहीं भी लिखने से चलेगा, यहीं पे खत्म कर दिया। ठीक है, ये टी टी कैंसिल हो गया। समझ में आया? पूछ रहे क्यों? कुछ नहीं हुआ, ध्यान से देखो। बहुत कुछ हो गया। ये देखो फॉर्मूला कौन सी है?
क्या मेन जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला कोई सा भी नहीं है, सारे मेन है। ध्यान से समझो, समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। देखो के कैट बाय के एन कैट, के कैट ये था, के एन कैट ये था, ऊपर का मत देखो अभी, ठीक है। तो ई टू दी पावर को हम सोल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से एक्चुअली वैसे ये दोनों सेम था तो काट दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये काट दिए, फिर बोलोगे ये कैट ये एन कैट, ये ऐसा काट सकते हैं, लेकिन इसका लॉजिक ऐसा नहीं है। मतलब जो रूल है इस हिसाब से ऐसे करके यहाँ पे लाके तब काटेंगे, परंतु इसको यहाँ से काट दिए, ठीक है। अब क्या बच गया है, ई माइनस ये कैट डिवाइडेड बाय माइनस ये अनकैट, ठीक है। ई टू दी पावर समथिंग, ई टू दी पावर समथिंग, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या किया, जैसे मान लो कि ये ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर वाई, तो हमने इसको क्या लिख लिया, ई टू दी पावर एक्स इंटू 1/e टू दी पावर वाई, माइनस ले लो, ये ले माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ से ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई बन जाएगा, मतलब ये माइनस नहीं रहेगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो देखो ई टू दी पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस वाई, समझने की कोशिश नहीं करोगे, खाली बकचोदी करोगे। ई टू दी पावर माइनस एक्स है, 1/e टू दी पावर माइनस वाई को हमने मतलब ऐसे लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो ई टू दी पावर माइनस वाई ऊपर जाके ई टू दी पावर वाई बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, और ये तो माइनस ही रहेगा, ये तो पहले से ही माइनस है। तो ये देखो ये वाला माइनस ही है और ये वाला क्या बन गया, प्लस बन गया। तो इसके बाद हम इसको इधर तो लिख सकते हैं, ठीक है। आज समझ में, अब इसको सही कर लो, साइड में कर लो, कहीं पे कर लो, न्यूमेरिकल के नीचे कर लो, जो न्यूमेरिकल लिखा वहां पे भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल भी तो उसी पे बेस्ड है ना। आपने जब बोला था अनकेट ऊपर होगा कैट नीचे होगा, कैट ऊपर है अनकैट नीचे है, यहाँ पे देखो ये गलत लिखा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो कैट ऊपर अनकैट नीचे, इस हिसाब से तो यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है। कैट ऊपर अनकैट नीचे, यहाँ पे क्या है, अनकैट पहले कैट बाद में, ये बोल रहा था मैं। रेस से लिख दूं क्या, बड़े बड़े करके, कोई बात नहीं, सानिया बड़े बड़े करके लिख दूं, हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा मैंने, ये वाला प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ई टू दी पावर को ऊपर नीचे ले जाने का। समझ में आया रिया, पी क्यों नहीं आया, समझ में नहीं आया, नहीं आया, कैंसिल हो जाएगा, हाँ टी कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में भी लाके काट सकते हो, ऊपर में काट सकते वही तो सर उससे पहले बोला था टीटी कैंसिल हो जाएगा। हो। तू ही तो लिखवा दी फिर से, और तू ही बोल रही है कि कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। इसका आंसर कितना जगह लगेगा? अरे यहीं पे ये डेरिवेशन करना है, हाँ, यहीं ये पे ये इसमें सारा काम हो जाएगा। हाँ ये कैसे कैंसिल हो, तो पावर है, पावर है तो फिर यार ये ई टू दी पावर का हम इधर ले जाएंगे तो ये ई टू दी पावर हट जाएगा। मान लो दोनों से ई कॉमन ले लिया और उधर ले गए ln बन गया, तो ये नॉर्मल आ गया, ये भी नॉर्मल हो गया, तो ये नीचे का टी नीचे की टी से नहीं कटेगा, तो ये दूर का सोच के काट लिया ना। ई टू दी पावर देखो, ई टू दी पावर आर टी, आर बाई टी, ई टू दी पावर है मान लो नीचे में भी है ई टू दी पावर आर बाई टी, ई टू दी पावर को हम इधर पे लेके चले गए, तो क्या बचेगा, आर बाई टी हो जाएगा, आर टी टी कटेगा। तुम मत सोचो, उसको बता रहा हूँ। दूसरा बात यहाँ पे नहीं है, लास्ट आंसर सर ये है ना, रुकिए सर, ई टू द पावर 100 आ रहा है। नहीं लिखे थे, फिर से लिख दूँ। हाँ सर फिर से लिखिए। देखो बड़े बड़े करके अच्छे से सुंदर से लिख देता हूँ। के कैट बाय के एन कैट, ये अपना क्या आया था बोलो तो, ई माइनस ई टू दी पावर पर माइनस ई एन ये कैट अनकैट, अनकेट अनकैट बाय टी, ध्यान से देखो, अब माइनस ये कैट बाय टी ई टू दी पावर, ठीक है। अब सुना है बंटा, अब इधर साफ से लिख रहा हूँ, देख इधर। अब तुम मुझे ये बताओ, जो बोलोगे तुम मैं वो कर दूंगा। तुम इस टी को मतलब ये पहले डिवाइड के रेशियो में था ना रे, पहले डिवाइड में लिखा, ये सही है, ये समझ में आया, ये ले दिस बाय दिस, सही है। कैटलाइज्ड का पहले पहले के बोला था सर, क्या टन क्या चक्कर में ई टू दी पावर क्या होगा, माइनस होगा ना, ये कैट डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर माइनस ये अनकैट, ये कैट अनकैट ने दिमाग खराब कर दिया। देखो अब देखो, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे, अभी टी को यहाँ पे काटूं या फिर आगे ले जाके काटूं, ये बताओ। यहाँ पे काटूंगा तो फिर ग्रेस को टेंशन हो गया था, ये कैसे कटेगा, आगे ले जाकर भी मैं काट सकता हूँ, बोलो कहाँ आगे से लेके जाइए आगे ले जाके काट के दिखाऊं। सर, हाँ आगे जाके उल्टा करने से नहीं होगा। किसको,
मतलब ये तो डिवाइड में है ना, हाँ नीचे वाला टर्म हम्म। तो इसको ऊपर नहीं मतलब मल्टीप्लाई होकर चेंज होगा ना। हाँ तो वही तो वही तो ऊपर करेंगे जाएगा, तो सर। वही तो करने वाला हूँ अभी। और टी को क्या change करूँ, हो टी जाएगा। को काटना है अभी या बाद में? अभी कर दूँ। अभी काट दूँ? हाँ, लफड़ा नहीं होगा। टी कैंसिल हो गया, खत्म, कट गया। अब देखो e टू द पावर माइनस ये क्या बच गया, कैट, क्या बच गया, और ये अनकैट वाले को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये e टू द पावर माइनस पावर है, तो e टू द पावर प्लस पावर हो जाएगा, तो ये इंटू में आ जाएगा, e टू द पावर माइनस ये अनकैट, ठीक है, e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b, e टू द पावर a प्लस b क्या हो जाएगा, e टू द पावर a प्लस b, तो e a कैट प्लस अनकैट, यही है। इसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस ही लगे ना फिर से, ये हाँ ये प्लस माइनस माइनस, माइनस ऊपर जाके तो प्लस हो जाएगा ना, कौन सा, हाँ ये वाला प्लस हो जाएगा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये कैट हो गया, ये भी माइनस। हाँ ये भी देखो अभी ठीक है, हाँ सर। माइनस बन गया प्लस, हाँ वही गलती हो रहा था फिर से, तो ये देखो ये कैट हो गया। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ये देखो परमिता, परमिता बोल रहा हूँ मतलब सानिया, मतलब इसको इधर लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई को वाई माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, तो यही चीज यहाँ पे कर रहे थे जो तुम लोग नहीं समझ रहे थे, अनकैट माइनस ये कैट, या क्या समझ में, ये क्या आया के कैट बाय के अनकैट, ठीक है। अब देखो ई को यहाँ से इधर लेके आ जाएंगे तो एल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल, तो ये मेन फॉर्मूला तेरा यही हो गया। मैं क्या बोल रहा था तभी पता है, और तुम लोग बोल रहे थे सर इधर कर देंगे उधर कर देंगे, देखो यहाँ पे कैट बाय अनकैट होगा, इधर पे देखो कैट बाय अनकैट, इधर होगा अनकैट माइनस कैट। बंटी बोल रहे थे सर ये ज्यादा है इसलिए ज्यादा हो जाएगा, तो जबरदस्ती थोड़ी जाएगा, फॉर्मूला भी ज्यादा होना चाहिए ना, ये बात समझ में, तो ये मैं बोल रहा था तभी। तो ग्राफ में पता चल ग्राफ में पता चलने से नहीं है, तेरे पास फॉर्मूला है वो तो गलत है ना, अभी गलत लिखा था कि नहीं लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, कैट, इधर पे लिख जाता अनकैट, नहीं लिख जाता रे पप्पीकू, ये तो गलत था ना, तुम लिख देते एग्जाम में तो बोलते हो जाते। सर एक को इस सेट में लेके एलएन बना दिया। हाँ ये न्यूमेरिकल में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल में जो आपने उसको क्वेश्चन दिया था उसमें मैं गलत चुका हूँ। कितना लाया आंसर, ये गलत है, e टू द पावर गलत है, जीत के बिल्कुल करीब है, यूनिट को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा यूनिट दिया, अरे यहाँ किलो नहीं किलो जूल नहीं, ई टू दी पावर ही आएगा, लेकिन उसको किसी को चेंज करना था, किसी यूनिट को, आया बात समझ में, 100 kg में 200 kg जूल में किलो जूल में दिया हुआ है, दोनों ही केजी। ओए तो किलो जूल में थोड़ी लेंगे, ऐसा ही लेंगे ना, केजी किलो जो है केजे को के हटा दे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जूल को है, जूल को किलो जूल बनाने के लिए क्या करते हैं, 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किलो जूल को जूल बनाने के लिए, बस हाँ अब सही हो गया। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है आपके पास, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ये फॉर्मूला है आपके पास, ये देखिए ई को इधर से हटाए तो इधर पे एल बन जाएगा, हाँ बोलिए, तो एल एन के कैट बाय के अनकैट इक्वल टू ये कैट, अनकेट। हाँ अनकैट माइनस ये कैट, हो गया। और एक बात और, टेम्परेचर कहाँ गया, काट दिया। काट दिया। यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये तो ऐसे दे दिया होगा, हाँ अभी तो फॉर्मूला के थ्रू उन लोगों ने अभी तक तो बिना टेम्परेचर का तेरा हो रहा है, देखो तो हो रहा है सर। हो रहा है, आंसर आ रहा क्या है है, सर, आंसर है e टू द पावर 1000/3। हाँ तो है 1000/3 तो शायद टेम्परेचर का यूज हो रहा है। टेम्परेचर का यूज किया ना, क्वेश्चन में तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है। तो पावर नहीं पता तो कैसे करेगा। दोनों ये तो सब जगह पे टी डाल दे, टी रहेगा, मैं तो बोल रहा था सब जगह पे टी डाल दे, कौन बोला था काटने के लिए? ये सर ने बोला, किसी ने नहीं बोला अरे बंटी नहीं रिया ने बोला था, मैंने तो ऐसे जोक से बोल रहा था टी रहेगा, दिमाग खराब। टी रहेगा, कुछ नहीं, सुन जहाँ पे ये अनकैट दिख रहा है ना, कैट अनकैट सब पे नीचे टी लगा दे, कैसे? टी तो था ना पहले से, यहाँ पे टी डाल दे, जहाँ पे ये है ना वो उसके नीचे में टी डाल दे,
सब जगह पर। अरे कुछ नहीं करना है, टी डाल दें। किसने बोला था? कौन बोला था रे? देखो हो गया, रिया हटवाई थी। सर आपने बोला था कि अभी काट दे, अभी ठीक हो गया। तो मैंने कहा क्या? बाद में ही काटते तो ठीक था, बाद में कटता ही नहीं। सर मैं बोलूं, हाँ। मैंने आपको सजेस्ट किया था, हाँ, आपने suggest मुझे विद एक्सप्लेनेशन आपने कटवाया, तो मेरी क्या गलती? अच्छा कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया। सुनो, टी डाल दिए, क्योंकि टी नहीं डालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, टेम्परेचर का यूज कैसे करेंगे। अब जाके इसको पुट करते हैं। ये देखो, ओए हला नहीं, तो कितना दिया हुआ है 200 kg, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 to the power 3, 200 into 10 to the power 3 माइनस 100 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय कितना है टेम्परेचर। तो इसको केल्विन में लेना पड़ेगा। हाँ तभी आंसर नहीं आ रहा। ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो T इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सी, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो 300। अब करो, अब हो जाएगा। हो गया सर, आंसर आ गया। हम्म। 1 to the power 1000/3। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट कटेगा, और उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 1000/3। तो ये क्या आया, होता है देखो, होता है कभी कभी न्यूमेरिकल है ना, बहुत दिमाग को खराब करता है। ऐसा नहीं कि तेरा मेरा भी कर सकता है, कभी कभी पे सही से नहीं चलना, जिसके बाद जैसे टी को काट दी तो गड़बड़ हो गया, अंदर वही तो सर। ठीक है, तो ln के कैट, हमने तुम्हें 2 ऑप्शन दिया, क्या दिया कि अभी काटो या बाद में काटो। अगर तुम बोलते तो बाद में काटो तो ये पक्का नहीं कटता मतलब सही होता, के कैट बाय के अनकैट। ये देखो ln को हटा दिया, ln को हटा दिया, ln को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर आ जाएगा फिर से, e टू दी पावर 1000/3 आएगा, e टू दी पावर 1000/3। तो 80 करने बिना ये ही करते हो। आंसर आ रहा है तो क्या करते थे? ना कम नहीं होता। यूनिट लगेगा। देख ले। इसको तुम ये भी लिख सकते हो K1/K2, K1/K2 इज इक्वल टू e टू दी पावर 1000/3। हाँ। और में 1000 और में कौन सा? 1000/3। हाँ, वो तो आंसर आ रहा है। यहाँ पर तो 2000 से अगर हम 10 नहीं 100 और 1000 2000 है, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 100 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 300, 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 1000, तो 1000 हो जाएगा ना, हाँ ये पहले कॉमन ले। 1000 होगा, ठीक तो है, सही है, ये नहीं कटेगा। ये देखो गलती कर दिया, सारे काट से ना। हाँ ये ऐसे करो, 200 में से 100 10 टू द पावर 3 ले लो, तो 200 मैंने यार इतना दिमाग खुद से लगा सकते हो ना, तुम 1 क्लास का बच्चा थोड़ी हो, 1 क्लास के बच्चे हो क्या। वही तो मैंने बोला ना कॉमन करके करो। ये कैसे कटेगा, आप पहले की तरह काट दिया ना। ठीक है। अब देख 1000 मतलब 1 क्लास के बच्चे की तरह, 200 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 और डिवाइडेड बाय 300। 300 2 जीरो तो जो गलती से यहाँ पे काट दिया, पर तुम्हें तो पूरा सोल्व करना था ना। ये क्या हो गया, 1000/3 आ गया, ठीक है। ये क्या आया, ln के कैट बाय एलन के कितनी है? ओ अच्छा। के, ln है के कैट बाय के अनकैट। ये गलत हो गया था मैथमेटिकल ऑपरेशन, ln इधर पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, के कैट बाय के अनकैट इज इक्वल टू e टू द पावर 1000/3, ठीक है। तो K1/K2 क्या आ गया, e टू द पावर 1000/3। अब बोलोगे कि K1 कहाँ से आ गया, तो लेट किया हुआ था पहले ही जब शुरू किए थे टॉपिक। हाँ मैं एलएन में बिना गए डायरेक्ट हाँ, तो वो कर सकते, मैंने बोला, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा ना, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने पहले बोला दिया था। मतलब मेरी आदत है सर। हाँ, पावर में बहुत ज़्यादा चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं होता है ना, इसलिए उधर पे लेके आ गए थे। पावर में ये सारा कैलकुलेशन करना, ये सब करना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। चलो, मोलिकुलरिटी, नेक्स्ट टॉपिक मोलिकुलरिटी। कोलिजन। कोलिजन मैं बोल रहा हूँ, मोलिकुलरिटी, कोलिजन नहीं बोल रहा हूँ। अरे उसके अंदर होगा ना, उसके अंदर होगा, पर टॉपिक का नाम है मोलिकुलरिटी। लिखो मोलिकुलरिटी।
एक तो पूरे जा This one can be. मोलिकुलरिटी ये sama bana मुझे बातें नहीं है भाई, लिखो बातें नहीं, लिखो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल within, sorry, which the number of reacting molecule which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction are called the molecularity. are called the molecularity. हाँ, अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। तुमने तो बोला था। सर which के तुमने तो बोला बाद था। which के बाद बोलिए ना कोई लोग नहीं लिखा the first number ये तो बोला हो गया। reacting ये molecule तो बोला था। आपको कौन मारा इसमें The number of reacting molecules, the number which the number of reacting molecules, the number of reacting molecules लिखोगे मेरा। which must collide, which must collide simultaneously to bring about a chemical reaction, To bring about a chemical reaction. जब केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सपोज करो COLLID, कोलाइड। हाँ, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ लिखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो ज्यादातर केस में m का जो वैल्यू होता है वो 2 लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर केस में, ज्यादातर रिएक्शन में अगर ना दिया रहे तो मोलिकुलरिटी जो है वो 2 लेंगे। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो लिख लो m इज इक्वल टू T इन मोस्ट ऑफ द केसेस। 2 मोलिकुलरिटी जो होगा वो 2 लेते हैं ज्यादातर केसेस में। और जहाँ पे दिया रहेगा, ये देखो मोलिकुलरिटी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बता के देगा। नहीं बता के दिया तो 2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी जो मोलिक्यूल होता है भाई, कोई भी जो मोलिक्यूल होता है उनमें कम से कम 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कम से कम 2 एलिमेंट होते हैं, चाहे सेम टाइप के चाहे डिफरेंट टाइप के, तो वो दोनों कोलाइड करेंगे। तो इसलिए मिनिमम हम 2 लेके चलते हैं। नहीं है समझ में? जैसे मान लो कि NH4NO3, तो इसमें क्या है, NH4 प्लस NO3 माइनस, ये एक ही मोलिक्यूल है, लेकिन इसमें मतलब 2 आयन है ना, आयन भी तो कोलाइड करेंगे, ठीक है। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोलिकुलरिटी कैन बी, मोलिकुलरिटी कैन बी, पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, मोलिकुलरिटी कैन बी 1, 2 and 3, molecularity can be 1, 2 and 3. Molecularity greater than, point number 2, molecularity greater than 3, molecularity greater than 3 is rarely observable. Molecularity greater than 3 is rarely observable. RARELY, rarely, rarely observable। मतलब 3 जो मोलिकुलरिटी जिसमें आता है वो ज़्यादातर मतलब कम दिखाई देता है, ज़्यादा नहीं दिखाई देता, ठीक है। नेक्स्ट, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी 0, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी 0। होगा खत्म कि नहीं भाई? आज भी प्लानिंग करते हैं तो अटक जाता है। मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव, 0 एंड नेगेटिव लिख दो, 0 एंड नेगेटिव। 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या कि एक भी एटम ना हो किसी मोलिक्यूल में? ऐसा नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट, तानिया सुनाई दे रहा है? सिर्फ बंटी बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन में नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेप्शन में तो बंटी बंटा हो सकता है। देखो कभी कभी किस्मत खराब होता है, जैसे मैथ जब तुम लोग करने बैठता है डिटरमिनेंट,
तुमने क्या बोला, एडजॉइंट निकालते हो, एक माइनस छूटा, पूरा डिटरमिनेंट का सत्यानाश, 3 पेज खत्म। एक माइनस का गलती 3 पेज को बेकार कर देता है। मेरा 5 और तुम पेज गया था, उसको बस एक क्वेश्चन हाँ समझा बंटे, तो उसको सही नहीं कर सकते थे। हाँ? एक वर्ड अगर मिस्टेक हो जाए तो पूरा वर्ड ही किसमें? पूरा पूरा सेंटेंस का काट देते हैं। डेफिनेशन किसमें? बायोलॉजी में। ऐसा मतलब नहीं हमें होता। से एक बार होता है सर। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा, एक टी छूट अब गया, देख। तो फिर तो मैं बता रहा हूँ इसके और हमारे पीछे, ट्यूशन अरे टीचर सुनना बता रहा हूँ, जो एक काट देता है ना, ठीक है वो तो हो जाता है, फिर तो रटा रटा का काम होगा। एक वर्ड क्या 10 वर्ड गलत लिख देंगे, मतलब अलग लिख देंगे तो भी पता नहीं चलेगा। बायोलॉजी में भी टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट है ना, लैंग्वेज है ना। तो मान लो कि 5 मार्क्स का तू एक वर्ड गलत कर देगा तो ऐसा नहीं, क्या पता वो लाइन पढ़ा ही ना हो एग्जामिनर। जो चेक करता पूरा कॉपी तेरा थोड़ी पढ़ेगा, एक लाइन 2 लाइन, या फिर किसी किसी में कोई क्वेश्चन का मन हुआ पूरा पढ़ लिया, उसके मूड पे डिपेंड करता है किसको पूरा पढ़ेगा किसको नहीं पढ़ेगा। अगर पूरे कॉपी को पूरा पढ़ना शुरू करे तो तुम सोच के देखो, तुमको पेपर चेक करने के लिए दे दे, मैं बोला पूरा पढ़ के चेक कर, एक कॉपी को चेक करने में आधा घंटा लगेगा। तो पूरा नहीं पढ़ते हैं, देखा हाँ, जिस जहाँ पे उसको मन हुआ कि ये वाला पढ़ना पढ़ा, उसी के अनुसार एवरेज मार्किंग करके मतलब ऐसे करके दे देते हैं। ऐसे पूरा नहीं पढ़ा जाता है। तो एक वर्ड से तो काट देता है ना, तो बेवकूफ़ ही है वो टीचर, चाहे स्कूल का हो चाहे ट्यूशन का हो। एक वर्ड के कारण पूरा काट दिया तो बेवकूफ़ है। काट देते हैं, क्योंकि हमारे मैंने क्या बोला, वो बेवकूफ़ है, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, चाहे कोई भी टीचर हो। तो एक वर्ड के एक गलती के होने से कैसे काट देगा भाई, एक वर्ड से पूरी गलत हो जाएगा पूरा चीज़। हाँ अगर वो कोई डिफिनीशन है, ओए कोई डिफिनीशन है, मान ले कि कोई एक डिफिनीशन है जो 3 लाइन का ही है डिफिनीशन, उसमें एक वर्ड के डालने से पूरा डिफिनीशन ही बदल जाता है। ऐसे सिचुएशंस में काटा जा सकता है। अब मान लो कि कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें तुमने एक वर्ड गलती कर दी तो कैसे नंबर काट लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। वर्ड अगर नहीं लिखे फिर तो मैं अरे सुनो, फिर तो मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ कि तब तो तुम बायोलॉजी पास ही नहीं करोगे, तुम्हें 0 नंबर मिलेंगे। तू लिख, मैं तुम बता कौन सा चैप्टर तेरे बता, मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ और हर एक क्वेश्चन में एक वर्ड गलती ढूंढ के तेरे को 0 नंबर दे देता हूँ। गारंटी दूंगा मैं। तू हर एक क्वेश्चन में मैं एक वर्ड तेरा गलत ढूंढ दूंगा, ज्यादा ही ढूंढ दूंगा। हाँ हाँ नहीं, ग्रामेटिकल एरर नहीं देखूंगा, नॉर्मली गलती ढूंढ दूंगा, स्पेलिंग देख दूंगा, कहीं पे कोई भी सुने कुछ नहीं लिख दूंगा। आ रही है दोनों में फर्क होता है, दोनों का मीनिंग पूरा अलग हो जाता है ना बात समझ में। और हैंड राइटिंग की वजह से नहीं काटूंगा, तुमने बोला ना कि एक वर्ड गलत होने से। और सुन दूसरी बात, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं, मैथ के बच्चे मैथ से क्यों, मैथ को सबसे टफ क्यों माना जाता है पता है? मैथ के साथ बस यही एक सियापा है कि उसमें होता क्या है कि एक माइनस बिग रहा तो अगला स्टेप में आंसर नहीं मिलेगा, और उसका अगला स्टेप तो ऑब्वियसली गलत है, तो सारा स्टेप तो टीचर दिख रहा है पूरा अंडे। है बात समझ में? हाँ, मैथ वाले में मेनली आंसर चेक किया जाता है। आंसर भी नहीं आएगा क्योंकि गलत हो चुका था, आंसर भी नहीं आएगा, तो टीचर को दया आएगा कि चलो स्टेप मार्किंग देख लेता हूँ, स्टेप भी देख रहा है वो भी गलत है, तो अब वो गलती थोड़ी ढूंढेगा, कहाँ पे माइनस तूने छोड़ा था वो थोड़ी ढूंढेगा। खास करके मैट्रिक डिटरमिनेंट में यही गलती होता है, उसमें माइनस का पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक कि मैं भी कभी कभी पढ़ने के टाइम पे ना माइनस छूट जाता है। सर मैथ्स का सबसे बड़ा जो ये कहते हैं नेगेटिव पार्ट है ना, वो है प्रूफ करना। चलो पॉइंट नंबर 4, जब प्रूफ नहीं होता तो बायोलॉजी वाले बच्चे का यही फायदा है। बायोलॉजी में जो बायो लिया हो कभी फेल नहीं करता, लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट फेल भी करते हैं, तो फिर आप सबको क्यों सजेस्ट करते हैं सब मैथ लेने के लिए? क्योंकि खतरों से खेलने की अच्छी बात है। सुनना, जो खतरों से खेलता है वही तो खतरनाक खिलाड़ी होता है। मैथ करके देख, लेकिन पर खतरों से और एलिमेंट्री रिएक्शन क्यों फेल करते हैं? क्या, 11 का एक बायोलॉजी का चैप्टर बता के देखो एक बात और मैं जो कि है जो ट्रूथ है, मतलब इतना सुनना, सच बता देता हूँ, ट्रूथ इज बेटर। बायो के बिना मैथ चल सकता है, मैथ के बिना बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं चल सकते, उसको सीखना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट। अभी देखा बायो मैथ लेके बायो के बिना दुनिया नहीं सर देखिए बंटा छोड़ दे, ये कभी देखो यही बात होगी, डॉक्टर और इंजीनियर वाली झगड़ा हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देख, और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों ही अच्छा है। देखो एक कहानी छोटा सा सुनाता हूँ। हम लड़ रही है। एक बार एक भीमा नाम का कुम्हार था, हमारे टाइम में क्लास 2 में था एक कहानी। भीमा नाम का एक कुम्हार था, वो बर्तन बनाया, क्या किया, वो बर्तन बना रहा था, बर्तन बनाते बनाते उसे नींद आ गया तो सो गया। तो मतलब उसने सपना देखना शुरू किया, बाल्टी में रखा हुआ पानी उछलता है, कहता है कि सुराही सुराही, सुराही मतलब वो जो पानी पीने वाला नहीं घड़ा जैसा होता है, ओ मैंने तुम्हें बनाया और सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही आया। तो इससे मिट्टी को गुस्सा आ जाता है, मिट्टी बोलता है तू क्या, तू तो पानी है, तेरा क्या, जब तक मैं न रहूं तो फिर तुम क्या कर पाएगा, कुछ कर पाएगा, मतलब तू तो बने हुए बर्तन को भी बिगाड़ देगा, सही है ना, तो मेरे बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो पानी बोल रहा है फिर उसको कि नहीं, अगर मैं तेरे में ना मिलूं तो तू क्या है, तू तो पाउडर है।
तेरा भी कोई काम नहीं। फिर दोनों का झगड़ा देख के वो जो गोल गोल घूमता रहता है ना, जिसमें बर्तन बनाते, बोलता है यार ये क्या बात हुई, तुम दोनों तो कीचड़ हो, तुम दोनों मिलके कीचड़ हो, मैं जब तक गोल गोल ना घुमाऊं और इसमें सेप ना दूं तब तक बनेगा क्या। तो फिर उधर से मतलब बर्दाश्त नहीं होता, आग को गुस्सा आ जाता है। आग बोलते रे नालायक को, जब तक मेरा नहीं, हवा को पहले गुस्सा आता है, बोलते जब तक मैं ही नहीं चलूंगा तो तू सूखेगा कैसे, कीचड़ का कीचड़ ही रह जाएगा। तो आग को गुस्सा आता है, बोलते यार सब तो अपना अपना कर लिए, अब मुझे बुला ही दिए, मैं जब तक इसको पकाऊंगा नहीं आग में तब तक वो ठोस कैसे बनेगा, पानी पड़ेगा, हवा चलेगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो फिर जाके भीमा डंडा लेके जाता है, सबको मारता है, बोलता है गधे तुम लोग झगड़ रहे हो, ठीक है, तुम लोग झगड़ रहे हो, कहाँ है डंडा, ठीक है, किसी एक का काम नहीं है, सबका मेहनत, सबका काम, अब मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम, इसीलिए झगड़ा नहीं। हाथ निकाल, मारपीट नहीं किया, मारपीट नहीं किया, तुम भी बंटी भी बंटी बायो मैच करता ला, आ जाओ डबल बायो मैथ नहीं, तानिया को ऑनलाइन डंडा ठाक। चलो देखो, मुंह पे लग गया वो। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, दोनों अपने आप में बड़े हैं। लग गया वो। सुनो, बायोलॉजी वाले के लिए एक प्लस पॉइंट बताओ, कभी इंजीनियर से झगड़ा होना तो ये बात बोलना, रे मशीन को कोई भी ठीक कर सकता है, इंसान को भी कोई भी ठीक कर सकता है। तुम लोग क्या करते हो, मशीन को बनाते हुए मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है तो मशीन को बंद करके करते हो, हम लोग चलते हुए मशीन में ठीक करते हैं। बस समझ में, बॉडी वर्किंग कंडीशन में उसको ठीक किया जाता है, कोई प्रॉब्लम तो करके दिखाओ। देखो झगड़े का कोई पॉइंट ही नहीं है, मैं बायोलॉजी में भी तो हूँ। फोर एलिमेंट्री रिएक्शन और सर आप वन स्टेप रिएक्शन और फोर्थ पॉइंट सिंगल स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन और हाँ सिंगल स्टेप रिएक्शन, मोलिकुलरिटी जो होता है ये, ठीक है, मोलिकुलरिटी जो होता है इज इक्वल टू ऑर्डर होता है, जितना ऑर्डर का रिएक्शन रहेगा उतना ही उसका हला नहीं, जितना ऑर्डर का उसका रिएक्शन रहेगा उतना ही मोलिकुलरिटी हो जाएगी। आया बात समझ में, जैसे मान लो H2 है, I2 है, मिल के बना दिया 2H है, तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोलिकुलरिटी। हाँ, पॉइंट नंबर 5, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोलिकुलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। ठीक है, मोलिकुलरिटी पे डिपेंड नहीं करता अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो। अगला टॉपिक लिखो, कोलिजन थ्योरी। ये लिखना नहीं है तो वैसे बोलना था, अरे वो लिखना नहीं है भाई, कुछ नहीं है, काम का नहीं है वो, तो वैसे मैंने तुम्हें समझाया। कोलिजन थ्योरी, ये वर्ड कितना अच्छा है सुनने में, कोलिजन। ए और बी कोलाइड किया, ए और बी रेट किया, कोलाइड किया, इसके पार्टिकल तब बना प्रोडक्ट, और तो बना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो रेट हो जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला याद करना है, P इंटू ZAB, ए से लेके बी तक और उसके बाद Z तक पढ़ना है। ठीक है, इसको एक्स मत पढ़ रहा है, ये इंटू है। ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, माइनस EA अपॉन RT। ये चीज हो गया तुम्हारा, मतलब रेट ये होगा जहाँ पे वेयर P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और एस्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी LITY फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। ZAB जो है तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या आता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ
रिएक्शन मिक्सचर ये भी लिख सकते हैं, रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब किस स्पीड से, मतलब कितने बार मतलब 1 सेकंड में कितने बार कोलाइड कर रहे हैं पार्टिकल, ये होता है तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो ZAB है। और कुछ बच गया e⁻⁻ EA/RT, e⁻⁻ EA/RT ये तो तुम्हें पता ही है। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन EA, ये जो है तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ molecules having energy greater than equal to EA से या तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा या तो बराबर होगा। ये फॉर्मूले का यूज कर लेना है। रिएक्शन के बाद वो ब्रैकेट में क्या मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सर मतलब रिएक्शन मतलब जो होता है उसमें जो मिक्सर जो तुम यूज करते हो। अच्छा, तुमने SN2 रिएक्शन का नाम सुना है? कल भी मैंने ये बात बोला था। हाँ, नहीं सुना है? क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन नहीं पढ़ा है 11th में? मतलब तेरा जाना हालत खराब होगा। 11th में 12 में भी है, ये 12 में भी है। रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जहाँ पे पढ़ोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म कहाँ पे था? दोनों में 11 12 में दोनों में है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिंट देता हूँ कैसे हुआ क्यों हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है, बीच में होगा। पूरा पढ़ गया है। SN2 रिएक्शन रहे जेई में क्वेश्चन आते हैं SN1 SN2 से। हमारा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ था जैसे कोलिजन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा SN2 रिएक्शन बताता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। SN2 रिएक्शन है, देखो मान ले कि CH3Br है, ठीक है, और ये अगर OH के साथ रिएक्ट करता है, सुनना, अगर ये आके OH के साथ रिएक्ट करता है तो OH क्या करेगा? अच्छा, CH3Br है तो इस पे क्या है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे Br पे क्या है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये आके जब इस पे अटैक करेगा, देखो ना, तो क्या करेगा? कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेगा और Br को हटा देगा, और इसका पोजीशन गेन कर लेगा, हाइड्रोक्साइड जुड़ जाएगा, और ये बना लेगा तुम्हारा CH3OH, CH3OH बना लेगा। क्या ग्रुप रूप से मतलब नहीं है, मैं तुम्हें ये कोलाइड कैसे करेगा ये बता रहा हूँ, हम कोलिजन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा एक कंपाउंड था जिसमें OH आया, कोलाइड किया इस मोलिक्यूल के साथ, तो इसको ब्रेक करेगा। तो SN2 रिएक्शन मैंने बता रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो ये जो आएगा, मान लो कि इधर से आया इस पे अटैक करने, तो वो क्या है? खुद में नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है O पे, है ना? तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्सन। मतलब ये जो कोलिजन होगा, कोलिजन तो होगा यहाँ पे, मोलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर कोलिजन होगा। क्या होगा? इम्प्रॉपर कोलिजन। तो फिर प्रॉपर SN2 रिएक्शन में वही होता था कि मतलब आके कोई भी दो कंपाउंड, मतलब कोलिजन बता रहा हूँ कि दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे। यार मैं बोल रहा तो तू क्यों बोल रहा है? तू बोल रहा है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैं इसको बता रहा हूँ, इसको बता रहा है, दिमाग इसका ये मान है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि कोलिजन दो तरह के होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर कोलिजन क्या होता है? जैसे SN2 रिएक्शन का मतलब यहाँ पे कोलिजन कर रहे थे ना, इतने बार कोलिजन हुआ नहीं, देख रहे हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह। ठीक है, तो जो मोलिक्यूल जब मतलब जो रिएक्शन जो होता है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट R और P कोलाइड करते हैं, तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मतलब रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट कोलाइड करके तब जाके कोलिजन दोनों के बीच में होता है, उसके बाद जाके कोई प्रोडक्ट बनता है। तो कोलिजन जो होता है दो तरह के होता है, कि इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर। तो यहाँ पे इस मोलिक्यूल के साथ इसका बॉन्डिंग नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसने गलत जगह पे अटैक किया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अगली बार ये क्या करेगा? ये इधर से नहीं आके इधर से आएगा, OH इधर से अटैक करेगा। ठीक है, इधर SN2 रिएक्शन में ये तो OH इधर से करेगा, कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और ये बना लेगा तुम्हारा, ये हो गया प्रॉपर कोलिजन, प्रॉपर कोलिजन। और ये बना लेगा तुम्हारा OH CH3 प्लस Br माइनस, ये अलग हो गया। है बात समझ में? ये ऐसा टाइप का था कुछ SN2 रिएक्शन। क्या? हाँ, SN1 रिएक्शन में होता है। अभी नहीं चर्चा करेंगे इसके बारे में, ये काम का नहीं है, अपना टॉपिक करते हैं। हमने एक झलक क्या दिखा दिया, पूरा कहानी ही चाहिए इसको। चलो एक क्वेश्चन लिखो। इसीलिए पता है कभी चर्चा नहीं करना चाहिए, इंटरेस्ट बन जाता है बच्चे का।
SN2 बता दीजिए सर, क्या करेंगे जान के रहने दीजिए। हाँ तो जानना है तो फिर बोलिएगा कि सर हमारा सिलेबस पीस हो गया, उस पर हम शुरू कर देंगे तो फिर आज का पूरा टाइम खा जाएंगे। डायरेक्ट रुकिए सर। ये ऊपर का भी लिखोगे SN2, ये लिखोगे? लिख लिया। अरे वाह, ये मिटाई नहीं सर। रुकिए ना। नीचे का लिख लिए हैं? तुमको तो आना चाहिए ग्रेस, तुम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो। ये तो चलो नादान बच्चे हैं, इनको 11th में कोई नहीं पढ़ाया, हम भी नहीं थे सहारा। पता है तुम लोग का रेडक्स ऑर्गेनिक? रिएक्शन पढ़ाया था सर। हाँ वो तो चलो इसलिए थोड़ा सा अच्छा पढ़ हुआ। लिया, हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हो गए। पता है बहुत तुम्हारे साथ गलत हुआ यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग को आता नहीं है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बस लेकिन हाँ पॉजिटिव बड़ी बात देखो, तुम लोग भले ही तुम कितने दुखी क्यों ना हो, जो भी बच्चा क्या ना पढ़ने, मेरा मन ऐसा कह रहा है अगरतला वाले ज्यादातर टीचर ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो आसान है। आया बात समझ में? तो सब लोग खुश रहेगा, पता है सब लोग खुश रहेगा। हमने 5 चैप्टर कर लिया, 4 चैप्टर कर लिया, लेकिन तुम लोग दुखी रहोगे। लेकिन जब 13 वाला टाइम आएगा ना तो उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला, और तब खुश बस तुम ही रहोगे। और ऑर्गेनिक तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, हो सकता है ना, खुद से पढ़ सकते हो। बुक को एकदम पढ़ोगे, एक एक लाइन मीनिंग को सोचोगे, पता चलेगा। जैसे मान लीजिए भाई, जैसे बोल देगा कि ये मोलिक्यूल मोर रिएक्टिव है इससे, इसलिए इसका जगह गेन कर लिया, ऐसे करके लैंग्वेज में लिखा रहेगा, तो पढ़ पढ़ के समझ में नहीं आएगा, आराम से आएगा। लेकिन ये समझ में आता क्या, मतलब जो हम कर रहे हैं अभी, फिजिकल कुछ भी नहीं आता। फिजिकल कुछ नहीं आता, इसलिए मैं वो बस फिजिकल के लिए ट्यूशन चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए मैं खुद से करता कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ है 2AB A2 B2। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे देखो 2AB, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना A2 B2, ठीक है, इज 200 किलो कैलोरी पर मोल एट 1000 केल्विन। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हूँ भाई, ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। बोल दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक रिएक्शन का रिएक्शन दिया हुआ है 2AB A2 B2, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये जो है ये है 200 किलो कैलोरी पर मोल, और जो टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन दिया हुआ है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट का मतलब क्या, e टू द पावर जो लिखा था यहाँ पे देखो, दिखाओ मुझे, ये देखो e टू द पावर, ये देखो e टू द पावर माइनस EA/RT, इसका नाम क्या दिया, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब e टू द पावर माइनस EA/RT हमें कैलकुलेट करना है। नहीं आया समझ में? हाँ तो ये करके दिखाओ क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस EA/RT, ये है ना, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस ये जो तुम्हारा है 200 दिया हुआ है, तो 200 किलो कैलोरी दिया हुआ मतलब, तो उसको किलो को हटा दो तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाय, काटना तो फिर अपना दिमाग लगा के काटना, मैं कुछ उल्टा पुल्टा करके तो तुम भी मत कर देना। जो तुम्हारा R जो हो जाएगा 2, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है, तो इसको काटो क्या हो जाएगा, 1000 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 10 से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस 100, यही आएगा तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू द ये। हाँ क्या हुआ, सर आर कैसे 2 हुआ सर? तू बताओ कैसे हुआ, तो क्योंकि हम मैक्सिमम लेवल बोले तो थे तू यूज करेंगे, आर ज्यादातर क्या हुआ, आर तो गैस कांस्टेंट नहीं नहीं वहाँ पे थ्योरी देखो, नहीं, यहाँ पर R जो थे ना वो गैस कांस्टेंट थे। हाँ हाँ ये रहा।
केल्विन मोल है ना, केल्विन मोल ये देख, केल्विन मोल यहाँ पे देखो मोल है ना, इसलिए कैलोरी पर मोल केल्विन, केल्विन अरे सर ये देख कैलोरी मोल पर तो ऐसे ही है। ठीक है। हो गया। इसी के साथ अच्छा नीचे में लिखो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखो ये जो था तुम्हारा उससे ज्यादा या उसके इक्वल टू, मतलब ये जो तुम्हारा आएगा इसका वैल्यू e⁻100 इसको सोल्व करके निकाल सकते हो कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, e⁻100 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है निकालना पड़ेगा, याद थोड़ी है। तो मतलब एग्जाम में तो यहाँ पे छोड़ देंगे, यहीं तक, यहाँ तक छोड़ देंगे, आगे का वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ तक छोड़ देंगे, ये आंसर भी है। ठीक है, तो इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। नीचे आप क्या लिखने के लिए बोल रहे थे? नहीं लिखना नहीं चाहिए भाई साहब। ये मुखर्जी वाला बुक का 795 अमेजोन बता रहा है, हमारे टाइम पे 230 रुपये में खरीदे थे, हमारे घर में अभी भी पड़ा है। जैसे मुखर्जी सारे बुक जो बुक तुम देखोगे सब है, अरोड़ा रहे, परोरा रहे, मरोरा रहे, प्रदीप रहे, प्रदीप खूब चलता था मेरे टाइम पे। प्रदीप में बहुत सारे मतलब अच्छे और एनसीईआरटी त्यागी, हाँ त्यागी भी था, त्यागी था, लेकिन हमने 12 का जो फिजिक्स का तैयारी था वो एम करीम से किया हुआ था, वो बहुत अच्छे से मतलब ये दे रखा था एम करीम, मैंने देखा था ना एक दिन तुम्हें यहाँ पे फ्लिपकार्ट खोल के। चलो ठीक है, आज का क्लास खत्म होता है, जय हिंद।